हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज हिंदी 1 to 1 गेट से शुरू होने वाले फ्रेजेस इडियम्स और एक्सप्रेशन नंबर 14। आज हम बात करने वाले हैं डाउन की मतलब गेट डाउन की। देखिए, गेट डाउन के दो मतलब होते हैं, एक उदास हो जाना और दूसरा किसी चीज से उतर जाना। तो दोनों का ही सेंस गेट डाउन का हालांकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कई बार ब्रिटिश इंग्लिश में लोग ज्यादातर इसे उदास से जोड़कर देखते हैं, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में इसके दोनों मतलब एक्सेप्टेबल हैं। करते हैं शुरुआत। वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। ही गॉट डाउन, पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर। ही गॉट डाउन और सीढ़ियों से, तो इसके लिए फ्रॉम द स्टेयर्स या फिर आउट ऑफ द स्टेयर्स ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा स्टेयर्स कर दीजिए, बस हो गया। ही गॉट डाउन द स्टेयर्स। ही गॉट डाउन द स्टेयर्स। यह मौसम मुझे बहुत उदास कर देता है। दिस वेदर, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, WH के साथ जब आप कहते हैं तो वो इफ और वेदर वाला जो वेदर होता है उसकी बात होती है। यही अगर मौसम की बात करते हैं तो W के बाद H नहीं आता है। सो दिस वेदर मुझे बहुत उदास कर देता है। गेट्स मी डाउन। अब बहुत ज्यादा उदास करने की बात करते हैं तो गेट्स रियली गेट्स मी डाउन भी कह सकते हैं। एक तरीका वो भी हो सकता है, हालांकि दिस वेदर गेट्स मी डाउन का मतलब हो जाता है कि इस मौसम में मैं उदास हो जाता हूँ, इस मौसम में मुझे कुछ कारण है जिसकी वजह से उदासी लगती है। क्या यह समस्या तुम्हें परेशान कर रही है? इज दिस, अब देखिए समस्या के लिए आप प्रॉब्लम का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। इज दिस प्रॉब्लम परेशान कर रही है तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के बदले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये समस्या तुम्हें परेशान करती है? अगर कुछ यूं कहा जाता तो उस केस में हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो इज दिस प्रॉब्लम गेटिंग यू डाउन, क्वेश्चन मार्क, और आपका ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया कंप्लीट। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।